पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। श्रीमद् मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत मिटाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद् सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करे पूरे गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोविंद बोलो, गोविंद 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 बोलो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
कर तो देखो। हाँ भाई, पंखा चला दिया जाए। झुलनी कै रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग, झुलनी कै रंग साचा हमार पिया, साचा हमार पिया, झुलनी कै रंग साचा हमार पिया, झुलनी के रंग साचा हमार पिया, झुलनी कै रंग साचा हमार पिया, झुलनी के रंग साचा हमार पिया, झुलनी के रंग साचा हमार पिया, झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, 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 झुलनी कै रंग साचा हमार पिया, झुलनी के रंग साचा हमार पिया। आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। आज कथा का विश्राम दिवस है। आपको हम प्रयास करेंगे कि यह जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है एक यादगार हो। हे भगवान मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग, हे भगवा रंग, हे भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। देख जमाना हो गया गंग, जिसे देख जमाना हो गया गंग, छोड़ के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग हे भगवा रंग, रंग ये भगवा रंग, रंग ये भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। हे भगवा रंग है ऋषि मुनि और संतों का, हे भगवा रंग है ऋषि मुनि और संतों का, इंद्र कबीर बलियों का और
मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। और 101 मुद्राओं का दान आया है जनार्दन सिंह के खजाने से, और जिस खजाने से खजाना आया है भागवत भगवान के अंश वह भंडारे भरते रहे। मुझे चढ़ गया भगवा रंग 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 रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। ये रंग है ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों में। नहीं भूल सकता है जिंदगी नदियों ना तालों में। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। भगवा रंग 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 भगवा रंग 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 भगवा रंग 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 भगवा रंग 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 मुझे चढ़ गया भगवा 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 रंग। जय जय महारानी यमुना जय जय सतवादी यमुना जय जय महारानी यमुना जय जय महारानी यमुना जय जय सतवादी यमुना जय 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 महारानी यमुना जय जय सतवादी यमुना जय। चढ़ गया भगवा रंग रंग चढ़ गया भगवा रंग चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। श्री चंद्र भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। आज श्रीमद् भागवत का अंतिम दिवस है, सप्तम दिवस है और कथा प्रारंभ होने जा रही है। और आप सभी के लिए जो है हम लोगों ने भंडारा प्रसाद का भी व्यवस्था किया हुआ है। आज रुक्मिणी जी का विवाह इत्यादि सबका हो गया। सुदामा जी का चरित्र है, भगवान का स्वधाम गमन, भागवत महात्म। उसके पश्चात
भजन संध्या के बाद फिर जो है भजन और फिर भोजन प्रसाद की। आप सब लोग से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। और कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा जो है अभी 15 नवंबर को है, अभी कार्तिक मास चल रहा है। तो आप लोग जो है अपने अपने घरों में दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक जलाने में कंजूसी ना करें, किसी दूसरे का दीपक लेके ना जलाएं, अपना खुद का दीपक जलाएं। इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा अगर आप किसी का दीपक लेके दिखाएंगे तो। व्यर्थ का सिर्फ मेहनत है वो। और कार्तिक में जो है वृंदावन में हमारे मठ में रहने का भी व्यवस्था है। अगर आप लोग परिक्रमा के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं। और वहाँ पे गौशाला भी है। और कुछ आप लोग अगर गौ सेवा के लिए दान देना चाहें तो दे सकते हैं। ATG की इनकम टैक्स बेनिफिट का रसीद है, आपको प्राप्त होगा। आप चेक कैश जो भी देंगे आपको रसीद प्राप्त हो जाएगी। और वृंदावन जरूर जाइए आप लोग, क्योंकि आपके घर के पास में ही है। 4 से 5 घंटा तो लगता ही है गाड़ी से। ओम नमो भगवते, सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिएगा हमारे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, आंख बंद करके ध्यान कीजिए प्रभु का। देखिए आपके ऐसा लगेगा हृदय में साक्षात प्रभु बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अपनी अपनी आंखें खोल लीजिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी। नमः विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथ बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में आए हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा में यदि कोई 7 दिन तक नहीं आ सकता है, यदि अंतिम दिन भी वह कथा में आता है तो 7 दिन का फल उसे प्राप्त हो जाता है। यदि वह 7 दिन कथा श्रवण करता है फल तो मिल जाता है, लेकिन जो प्रसंग होते हैं वह सुनने को नहीं मिलते। जैसे जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है, जब रेगुलर जाता है तो क्या पढ़ाया जाता है उसे मालूम होता है, जो सामने पढ़ाया जाता है वो उसके दिमाग में घुसता है। लेकिन जब रेगुलर नहीं जाता है, 4 दिन छुट्टी मारता है, दूसरे का किताब लेके जब वह नकल उतारता है तो उसके दिमाग में नहीं घुसता है। उसका जब रिजल्ट का समय आता है, जब परीक्षा का समय आता है तो पता चलता है कि उसने कितना पढ़ाई किया है। इसलिए कथा का श्रवण जो है शुरू से करना चाहिए और नित्य करना चाहिए और समय से पहले आना चाहिए। जैसे गुरु जी को आने से पहले हम लोग कक्षा में बैठ जाते हैं, उसी प्रकार व्यास जी को आने से पहले हमें भागवत श्रवण के लिए आकर बैठ जाना चाहिए। आपके जीवन की रक्षा ये श्रीमद् भागवत ही करेगा। संसार का विद्या तो धन कमाने के लिए है, धन तो आपने कमा लिया, लेकिन आपके अंदर विद्या नहीं आया, विनम्रता नहीं आई और अपने से छोटों का जो है मान सम्मान करने नहीं आया तो वह विद्या व्यर्थ है। सदैव व्यक्ति को जो है, यदि बड़ा व्यक्ति है तो उसे सदैव जो है छोटों का सम्मान करना चाहिए। यदि आप किसी का सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। आइए एक भजन लेंगे, भजन गाने के बाद जो है हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग
करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम। सांवर की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवर की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम हो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम। सब लोग बोले लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम। यमुना की लहरें बंसी बटकी छैया, यमुना की लहरें बंसी बटकी छैया, किसका नहीं है कहो किसने कन्हैया, श्याम का दीवाना, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसी के गुन गाए, कौन नहीं बंसी धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, 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 लोग करे मीरा को यूं बदनाम। आइए हम लोग प्रसंग की तरफ चलते हैं। भगवान का रुक्मिणी जी से विवाह हो गया, सत्यभामा से भी हो गया। 16,108 रानियों के साथ भगवान का विवाह हुआ। भगवान ने जो है भस्मासुर का जो है भौमासुर का वध किया, और जितनी रानियां थी जिसको वहाँ बंदी बना रखा था वहाँ सब राजकन्याएं थी।
भगवान ने जब उन्हें बंदी गृह से छुड़ाया तो उन्होंने कहा, प्रभु अब मुझे कौन अपनाएगा, मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं उसका दीनानाथ है, अनाथों के नाथ दीनानाथ। तो भगवान ने शौक बस 16,108 रानियों से विवाह नहीं किया था। किसी के कल्याण बस अगर उसे अपना लिया जाए तो वह परम पुण्य का काम होता है। आज भी समाज में ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ कन्याएं, कुछ औरतें, कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिसका जीवन में कुछ घटनाएं घट जाता है, लेकिन कोई उन्हें अपनाने वाला नहीं होता है। यदि कोई उन्हें अपना लेता है तो वहाँ सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। और यह जो 16,108 रानियां थीं, यह पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थे। भगवान राम जब त्रेता युग में थे तो उस समय कुछ ऋषि मुनि भगवान को देखकर मोहित हो गए। उनके अंदर स्त्री भाव आ गया, काम भाव जागृत हो गया। तो उन्होंने कहा, प्रभु हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, पागल हो क्या? पुरुष पुरुष से कभी विवाह कर सकता है क्या? त्रेता युग में मैं आऊंगा कृष्ण रूप में, और उस समय मैं मर्यादा में नहीं रहूंगा। उस समय मैं लीला पुरुषोत्तम रहूंगा। उस समय आप सबको अपनाऊंगा जो है, और आप सब जो है स्त्री रूप में आइएगा, गोपी रूप में। कुछ ऋषि मुनि भगवान को उस समय प्राप्त हुए। कुछ ऋषि मुनि दंडकारण्य में मिले। कुछ स्त्रियां थी जो सीता रूप में थी। जब भगवान राम ने माता सीता को जंगल में छोड़ा था, वाल्मीकि जी के आश्रम में जब वह रह रही थी, तो गृहस्थ व्यक्ति को कहा जाता है कि जब तक वह पति पत्नी मिलकर कोई शुभ कार्य में एक साथ नहीं बैठते हैं, तब तक वह सफल नहीं होता है। तो भगवान राम जब भी बैठते थे तो एक अपने हाथों से सीता जी की मूर्ति की स्थापना करते थे, और वह जो भी सीता थी सब जीवित हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु अब मुझे अपना लीजिए। भगवान ने कहा, अभी तो मैं एक स्त्री का व्रत लिया हूँ। आप लोग भी जो है द्वापर युग में आइएगा, द्वापर युग तक इंतजार कीजिए हमारा। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो भगवान को चाहते थे। वहीं सब जो है डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन किसी न किसी कारण बस जो है भगवान ने उनको अपनाया। भगवान के परम भक्त हैं सुदामा जी। भगवान के परम भक्त सुदामा जी हैं, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत धनी आदमी थे, लेकिन भौतिक सांसारिक रूप से जो है निर्धन थे, धनवान नहीं थे। भगवान ने जो है उनके ऊपर कृपा की। उनका ऐसा गृहस्थ आश्रम था, ऐसी पत्नी भगवान करे सबको प्राप्त हो, और ऐसा पति भी जो है सबको प्राप्त हो। भगवान के देखिए इतने बड़े भक्त होते हुए भी उनके अंदर किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य नहीं था। न मान की चिंता, न अपमान की चिंता, न सम्मान की चिंता। एक एक हफ्ता उनके बच्चे जो है भूखे रह जाते थे सिर्फ जल पीकर। और उनकी जो पत्नी थी उसकी जो साड़ी थी वह हजारों जगह से फटी हुई थी, और उसने जो सुई धागा से
उसको सिलाई करके पहनती थी। आजकल की पत्नियों को तो नया साड़ी आया है मार्केट में तो चाहिए, मतलब पुराना डिजाइन हो गया अभी नया चाहिए। पहले की औरतों का यह भाव रहता था कि अपने शरीर को ढकना है, वस्त्र चाहिए, कोई फैशन नहीं। सुदामा जी जहाँ भी कहीं जाते थे थोड़ा बहुत भिक्षा मिलता था, उसमें अपना जीवन गुजारते थे। थोड़े से भिक्षा में 6 आदमी 7 आदमी क्या खाएगा। कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ से सुदामा जी ने भिक्षा न ली हो। कोई तो मना कर देता था, कोई दरवाजा भी बंद कर लेता था। भक्ति का जो मार्ग है ना, यह बहुत कठिन है, यह बहुत आसान नहीं है, और संसार में रहना भी बहुत कठिन है। दोनों रास्ते कठिन हैं, संसार में भी कठिनाइयां हैं और भगवान की तरफ जाना है तो उधर भी कठिनाइयां हैं। भगवान की तरफ जब जाना है तो आपको मान सम्मान इज्जत सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, सब कुछ सहना पड़ेगा। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपको सहना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा अरे तू पाखंड है, ढोंग कर रहे हैं, सब कुछ सहना है। और सहना ही भगवान की भक्ति है, क्योंकि आप भगवान के आश्रित हो गए तो भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह आपकी रक्षा करेंगे। और सच्ची भक्ति आपके अंदर होगी, आप सच में शरणागत हैं भगवान के, तो भगवान आपके साथ हमेशा पग पग पे हैं। कभी भी आप जो है निष्फल नहीं होंगे। बिना कहे आपको लोग अपने घर में बुलाएंगे, स्वामी जी आपका चरण हमारे घर में पड़ जाए। भगवान की भक्ति जो है बहुत बिरला ही लोगों को मिलती है, क्योंकि परीक्षा उसी की ली जाती है, टेस्ट उसी का लिया जाता है जिसे समझा जाता है। जैसे IAS PCS का जो है जो एग्ज़ाम होता है बहुत टफ होता है, हर कोई IAS PCS नहीं बनना चाहता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी बहुत कठिन है, बहुत टफ है, हर कोई इस रास्ते पे आने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि इस रास्ते पे इतनी कठिनाइयाँ आती हैं कि जिसे आप सोच नहीं सकते हैं। सुदामा जी का परिवार गरीब था, लेकिन सुदामा जी के अंदर भक्ति थी। भगवान चाहते थे कि सुदामा जी आए, लेकिन सुदामा जी कभी नहीं चाहते थे। विपत्ति पड़े बेद्वार तो न जाए मित्र के द्वार। मित्र ने अगर मना कर दिया तो क्या करोगे, अपमानित होना पड़ेगा। विपत्ति पड़े बेद्वार तो ना जाए मित्र के द्वार। विपत्ति के समय आपने मित्र से कहा, लेकिन मित्र ने आपकी कुछ सहायता नहीं की तो मन में खटास आ गया कि मित्र है, सब कुछ है, लेकिन उसने हमारी सहायता नहीं की, जाने दीजिए, कभी नहीं जाएंगे। यदि मित्र सामर्थ्यवान है तो अपने गरीब मित्र का जो है मदद जरूर करना चाहिए, लेकिन जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वह मर जाएगा भूखा, लेकिन वह कभी भी अपने मित्र के द्वार पर नहीं जाएगा। वह कभी मित्र से कुछ मांगेगा नहीं,
लेकिन यदि उसका सच्चा मित्र होगा, अच्छा मित्र होगा, परम हितैषी होगा, अगर उसको पता चलेगी कि मेरे मित्र के पास ऐसा तकलीफ है, तो वह जरूर अपने मित्र की रक्षा करेगा, बिना कहे उसके घर पे कुछ न कुछ भेज देगा। जरूरत पड़ने पर ही किसी से बात नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का हमेशा सदैव हालचाल पूछते रहना चाहिए, इससे प्रेम बना रहता है। और रह गई धन की बात, तो धन की वजह से, लेन देन की वजह से अपना व्यवहार नहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि लेना देना तो संसार में लगा रहता है। लेना देना अपनी जगह है, प्रेम व्यवहार अपनी जगह है। सुशीला ने एक दिन कहा, देखिए आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं और हमने सुना है कि वहाँ बहुत दानी हैं, उनके यहाँ लोग जाते हैं, आप भी जाइए, वहाँ बहुत दयालु हैं, कुछ न कुछ देंगे आपको। पुरुष से ज्यादा औरतें सोचती हैं। पुरुष जो है अगर जूता फटा है तो उसी में काम चला लेगा, कपड़ा पुराना है भले 10 साल का उसमें चल जाएगा, लेकिन जो माताएं होती हैं उनको जो है चाहिए ही होता है। लेकिन जो स्वाभिमानी स्त्री होती है, जो अपने पति के सुख दुख को समझती है, वह कभी अपने पति के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालती है, न तो प्रेशर डालती है कि ये चीज़ चाहिए। जो हर परिस्थितियों में अपने स्वामी का साथ दे, वही सती पत्नी कही गई है और वही पूजनीय है। बार बार यहाँ विनती करने के बाद सुदामा जी तैयार हुए और सुदामा जी ने जो है कहा, मित्र के पास तो जाऊं लेकिन कुछ पास में है नहीं, क्या लेकर जाऊं। सुशीला ने कहीं बाजू में से, पड़ोस में से थोड़ा सा चूड़ा जो है लेके आई और बोली, यह चूड़ा जो है लेके आप जाइए, अपने मित्र को दीजिए। अच्छा, वह जो कपड़ा भी था इतना मैला था कि देने में भी शर्म आती थी, लेकिन यदि भाव आपका अच्छा है, जहाँ प्रेम है, तो वहाँ आप जो है मैला कुचैला या गंदगी आपको नहीं दिखेगी। जब किसी को भूख लगती है और नींद आती है तो उसे यह नहीं दिखता है कि कहाँ सोना है, जहाँ उसको मिलता है वही सो जाता है। टूटी हुई खाट भी उस समय अच्छी लगती है और बासी रोटी भी अच्छी लगने लगती है। सुदामा जी बोले, कुछ दो ले जाने के लिए। सुशीला ने जो है थोड़ा सा चूड़ा दिया, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए सुदामा जी द्वारिकापुरी की तरफ प्रस्थान किए। जब द्वारिकापुरी की तरफ पहुँचे तो वहाँ पर द्वारपाल लोग जो थे उनको रोक दिए। द्वारपालों ने रोक दिया। सुदामा जी ने कहा,
मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, उनका मित्र हूँ। लोग उनका उपहास करने लगे, बोले फटा पुराना कपड़ा पहना है, पाँव भी इतने फटे हुए हैं, सर पे पगड़ी नहीं है, तन पे जामा नहीं है, और अपने आप को भगवान कृष्ण का मित्र बता रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाके कह दो, के मिलने सखा बद नसीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सोते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरने आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरने आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा
तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा जी को जो है भगवान जब यहाँ सुने कि सुदामा आए हुए हैं, पहले तो कोई भी द्वारपाल विश्वास नहीं कर रहा था कि यह भगवान के मित्र होंगे, लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए हट पकड़ लें तो वह आपका पूरा होना ही होना है। सुदामा जी ने हट किया और एक द्वारपाल जाकर जो है भगवान श्री कृष्ण से विनती किया, कहा उनसे कि प्रभु कोई सुदामा नाम का जो है व्यक्ति आया हुआ है और एकदम भिखारी जैसा लग रहा है, फटा हुआ कपड़ा है, वस्त्र है, एकदम दरिद्र जैसा लगता है। भगवान ने पूछा नाम क्या है? बोले सुदामा। जैसे भगवान ने यह नाम सुना कि सुदामा आए हुए हैं, वैसे ही भगवान वस्त्र पहन रहे थे, सज रहे थे। भगवान सब कुछ छोड़कर जो है दौड़े दौड़े आए और पीताम्बरी भी उनकी गिर गई जो है, और सारे संसार के सामने, दुनिया के सामने जो उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगाया। तो कभी किसी के वस्त्र से उसे जज नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह जो है बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। सुदामा जी का यह मिलन सब लोग देख कर जो है आपस में बातें करने लगे। वाह क्या मित्रता है। सुदामा जी को भगवान ले गए अपने घर में, राजमहल में, वहाँ पर बैठाया। उनके चरण जो है उन्होंने धोए और आसन पे अपने बिठा कर उनको जो है जलपान इत्यादि जब हुआ, फिर कुछ बातचीत हुई। फिर रात को भी जो है खाना पीना भोजन जब हो गया तो सुबह में भगवान ने उनसे पूछा कि मित्र सब कुछ हाल समाचार ठीक तो है? सुदामा ने कहा सब ठीक है, सब अच्छा है। भगवान ने कहा सब अच्छा ही होगा। जीवन में देखिए आपके पास कितना भी दुख होगा, कोई आपका दुख बांट नहीं लेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा अगर कोई पूछता है कि कैसे हैं, तो बोलो भाई भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहिए, एक दिन नेगेटिव अपने आप दूर हो जाएगा। और आप रोते रहेंगे, दुख तो हमेशा दुख आपके साथ रहेगा, लेकिन दुख में जो है भगवान की याद आती है। सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए दोनों का सम्मान करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे ऐसा हो गया वैसा नहीं। संभाव रहिए अपने आप में। किसी से कहने से कोई आपके दुख को थोड़ी ना बांट लेगा। जो आपके साथ होना है वो होगा, क्योंकि कर्मों का जो फल है वह सबको भोगना पड़ता है, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो,
चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों न हो या चाहे इंद्र ही क्यों न हो, एक बार किसी कारणवश जो है इंद्र को श्राप मिल गया और इंद्र को जो है सूकर बन के आना पड़ा। और ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र तो जो है बड़ा अच्छा से जो है रह रहा है परिवार के साथ, जो है सूकर सूकरी के साथ, अपने बच्चों के साथ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्र का पद कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी आए और सूकर रूपी इंद्र से कह रहे कि इंद्र घर लौट चलो अपने, इंद्र पूरी खाली है। अब इंद्र तो मद में है, मड़िया में लौट रहे हैं परिवार के साथ, जो है बच्चों के साथ। तो इंद्र ने कहा ये अज्ञान में है शायद, 2-4 बार समझाएं, लेकिन मनुष्य कहाँ समझ सकता है। मनुष्य तो भगवान की ऐसी माया है कि उसमें उसको आनंद है। सबसे पहले जो उसकी सबसे प्यारी प्राण प्रिया थी, ब्रह्मदेव ने उसका प्राण हरण कर लिया। इंद्र क्रोधित हो गए। फिर उसके बाद ब्रह्मदेव ने जो बच्चे थे उसके प्राण हरण कर लिए। इंद्र को और क्रोध आया। फिर मंत्रों के द्वारा जो है जैसे ही जल इंद्र के ऊपर फेंका, इंद्र का वह जो शरीर था देव रूप में बदल गया और जो मोह और अज्ञान उनके ऊपर छाया था वह दूर हो गया। और इंद्र ब्रह्मदेव को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुम अपना इंद्र पद भूल के जो है इस माया में तुम्हें इतना आनंद आ रहा था। इंद्र ने कहा प्रभु क्या करें, भगवान की माया ऐसी है कि मैं सब कुछ भूल गया। तो भगवान की जो माया है इतनी शक्तिशाली है कि देवता भी यहाँ आकर जो है अपने देवलोक को भूल जाते हैं। तो हम लोग तो साधारण जीव हैं। ऊंट जो है खाता है उसको, बबूल के पेड़ को, उसका जो पत्ता होता है उसमें कांटे होते हैं, खून निकलता रहता है, फिर भी वो खाता रहता है, उसको अच्छा लगता है, जबकि उसका ही खून उसको लार बन के मुंह में जा रहा है। उसी प्रकार संसार में हम सब दुख भोग रहे हैं, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन समझते कि संसार बहुत अच्छा है। संसार में बताइए कौन नहीं भाग रहा है सुख पाने के लिए, चाहे वो अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, बल्कि वह जो है 4 घंटा या 3 घंटा से ज्यादा नहीं सोता होगा। वो व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। हजारपति भी दुखी है, 100पति भी दुखी है, रोडपति भी दुखी है, करोड़पति भी दुखी है और अरबपति भी दुखी है। टैक्स भरना है, जिसके पास नहीं उसको टैक्स नहीं भरना है। तो इच्छाएं सबके अंदर है, सभी सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन सुख भोगने का जब समय आता है तो व्यक्ति जो है पता चला कि अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। संसार में जीव इच्छाओं से ही दुखी है। देवता लोग भी सुखी नहीं है, वहां भी युद्ध होता रहता है स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। भगवान ने ऐसा बना दिया है कि कोई सुखी नहीं है। सुखी है तो कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के
दास। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन फकीरी में लग गया तो संसार का सारा सुख मिल गया। जो मिला खा लिया, जहां मिला वहां सो लिया। संसार में देखिए सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। ये अपने मन से निकाल दीजिए कि संसार में सुख है। सुख एकमात्र है तो भगवान के चरणों में है। सुदामा से भगवान ने पूछा सब ठीक है? उन्होंने कहा सब ठीक है, एकदम आपकी कृपा से बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा ठीक है, अब ऐसा ही होगा। सुदामा जी कुछ चूड़ा लिए हुए थे और तकिया पीछे था, उस पर बैठ के साइड में दबाए हुए थे। भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। भगवान ने सुदामा जी से पूछा मेरे लिए कुछ लाए हो? भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं? सुदामा जी ऐसे ऐसे करने लगे जो है। भगवान ने कहा लगता है कुछ छुपा रहे हो। भगवान इधर ऐसे कर रहे हैं। छोटा सा पोटली दिखा, भगवान ने छीन लिया और उसमें चूड़ा था। 2 मुट्ठी चूड़ा भगवान ने खा लिया। कहा इतना स्वादिष्ट चीज आप लेके आए हो मेरे लिए जो है, और छुपा रहे हो। भगवान जो है किसी भी चीज को यदि छू दें तो अमृत हो जाता है। एक बार शिव जी का एक भक्त था, उसके पास कुछ नहीं था, शिकारी था। उसने मांस ले जाके शिव जी को चढ़ा दिया। शिव जी ने उसे फल बना दिया। तो भगवान किसी भी चीज को कुछ भी बना सकते हैं। वास्तव में चूड़ा जो है वो इसे कच्चे खाओ तो मीठा लगता है। तीसरी बार जब खाने लगे तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लिए, प्रभु बस कीजिए, अब क्या जो है अपना घर द्वार सब दे दोगे क्या? इतिहास में ऐसे भी लोग हुए जो कि सब कुछ दान दे दिए हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र, आज भी उनका नाम है। जब तक जियो अपने शरीर से कमाए हुए जो धन है उसका दान पुण्य जरूर करते रहना चाहिए। और इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए, आपके द्वार पर यदि कोई कुछ मांगने के लिए आए, अगर धार्मिक कार्य है तो उसके लिए कभी मना न करें। क्योंकि यदि आपने मना कर दिया तो धर्म के कार्य में तो ऐसे भी मना नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को भले 2 रुपए हो 100 रुपए जो भी देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका ही परम कल्याण है। और यह जो सारा सिस्टम है भगवान ने ही बनाया है। आपका जो दान लेने वाला होता है, आता है आपके द्वार पर, सारा पुण्य आपका लेकर चला जाता है। कभी यह नहीं कहना चाहिए कि कोई न कोई तो आता ही रहता। अरे आपका सौभाग्य है कि आपके पास लोग आते हैं, भगवान ने दिया है तब आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं पद्म पुराण में कि उस व्यक्ति का सीना गर्व से ऊंचा हो जाना चाहिए कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि मेरे सामने मेरे घर पर लोग आ रहे हैं। और धर्म के कार्य में उसको सहयोग करना चाहिए। नहीं तो जब उसका पुण्य खत्म होगा तो धीरे धीरे उसका हर चीज नष्ट होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं पालना चाहिए। सब कुछ पालो, अहंकार मत पालो। आप अगर दान धर्म इत्यादि नहीं करेंगे तो फिर इनकम टैक्स लेके जाएगा। जैसे कानपुर में कोई सेंट वाला था, छापा ऐसा पड़ा कि सब कुछ लेके चलाएंगे गवर्नमेंट जो है। जितना आप बचाओगे समय आने पे पता चलता है कि सब कुछ चला जाता है। इसलिए अपने
धन को भगवान के कार्य में लगाओ, चाहे कहीं भी धर्म का कार्य हो रहा हो, लगाइए उसको, मना कभी मत कीजिए। दान देने से कभी खत्म नहीं होता है, वृद्धि ही होती है। एक बार एक भगवान का मंदिर था, शिव जी का। एक व्यक्ति था, बहुत पापी था, वह गुलाब का फूल लिया था, इसे नाचते हुए जो है इसे जा रहा था, वह गुलाब का फूल हाथ से छूटा और शिवलिंग पर जाके गिर पड़ा। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, यमराज के पास यमपुरी में गया तो उसको खोलते हुए तेल में डाला गया, तो उसको कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। तो यमदूत उसको सर पे बैठा के कंधे पे जो है ब्रह्मा जी के पास गए, देवताओं के पास गए, बोले इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। बोले यहाँ जिसका भक्त है उसके पास चलो। शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा जीवन में इसने कुछ किया तो नहीं, लेकिन एक फूल जो है गलती से मेरे शिवलिंग पर आकर जो है गिर गया था, उसी का यहाँ परिणाम है। जब उसने यह सुना तो उसे फिर से पुनर्जीवन मिला। यमराज ने कहा कि बताओ पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य भोगोगे? तो उसने कहा कि पहले पुण्य भोगूंगा। जब नीचे आया पृथ्वी लोक में तो देखा कि जहां जहां गुलाब के फूल थे सारे फूल ले लिए और जो है शिवलिंग पे जो है चढ़ा दिए, और जब तक जीता रहा तब तक पूजा पाठ करता रहा, शिव जी की आराधना उसने करता रहा। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। मन में है जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। स्वामी है तो उनका स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अनमित कहानी है तो तेरी शक्ति तेरा पावन है, तेरी पूजा है मेरा जीवन आधार, बोले तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। तीनों लोक में तू ही तू, मन में है कामना और कुछ जानो ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मेरे कामना मैं तुझे जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुखी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे,
तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन दिल पतरी, जीवन को जीवन भी साकार किया। सुखी पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, करो ऐसा वरदान दे। पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया है निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन दिल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, इस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए नशो का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नशो का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य कर
सब है मेरे त्रिनेश्वर, सर्व कला संपन्न तुम्ही हो मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगा, भवसागर से तर जाऊंगा, लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह आए ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न सूखा। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब लोग बोलेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान शिव जी जो है बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु भी हैं और बहुत जल्दी क्रोध में तो नहीं आते। जब क्रोध में आते हैं तो जल्दी कोई रोक नहीं पाता है। तो वहाँ जो है शिव जी का भक्त था, वहाँ सदा सदा के लिए शिव जी का भक्त हो गया। तो अपने इष्ट पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और यदि आपके पास सुख के दिन हैं तो उस दिन आप उस दिन में आपको जो है हमेशा सदैव पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास धन आ गया तो व्यसन में लगा दीजिए। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, साक्षात बता रहा हूँ, कि जब धन था तो डेली लाखों रुपए उड़ते थे। अब ऐसी स्थिति हो गई, बता रहा हूँ, कि बोलते हैं स्वामी जी नीचे उतरने में जो है शर्म आती है। कोई मिल जाएगा बोलेगा चलो चाय पिलाओ, तो क्या करें। तो हमने कहा ऐसा क्यों किया था आपने? आपने धन को संचय नहीं किया, इसलिए आज आपकी ऐसी स्थिति है। वास्तव में आज के जीवन में धन ही सब कुछ है। भागवत में लिखा है कि जिसके पास धन है उसी को लोग श्रेष्ठ मानेंगे, और जो जितना झूठ बोलेगा वही विद्वान और वही जो पंडित माना जाएगा। जो जितना आडंबर करेगा वही विद्वान और पाखंड जो है पूजा होगी उसकी। जो जितना झूठ बोलेगा, जितना दिखावा करेगा, उसको ही लोग विद्वान मानेंगे, भले उसको कुछ नहीं आता हो। आदि आपके पास यदि धन है तो उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। क्योंकि किसी को यदि बार बार आप कहीं भेजते रहेंगे तो एक दिन नाराज हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती हैं। और लक्ष्मी नारायण यदि साथ में है तो वह फोटो आप अपने घर में रखिए। उल्लू वाली फोटो रखेंगे तो अशांति रहेगी। क्योंकि उल्लू वाली लक्ष्मी आएंगी, धन तो मिलेगा लेकिन उल्लू भी बना के चली जाएंगी और अशांति भी रहेगा। इसलिए लक्ष्मी और नारायण जब साथ में तो वह फोटो घर में लगाइए, और बैठे हुए हो, खड़े वाले नहीं। धन है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, व्यसन में नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को आप बार बार धिक्कारेंगे, बार बार उसको किसी अलग जगह बैठाएंगे तो एक दिन नाराज हो ही जाएगा। बोलेगा अब तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा, तुम हमारी इज्जत ही नहीं करते हो। भगवान ने सुदामा जी का चूड़ा था, 2 मुट्ठी खा लिया, और रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। जब तीसरा खाने चले, कहा प्रभु अब हम लोग कहाँ रहेंगे? भगवान ने अपने आप को बेच दिया सुदामा के हाथों। बलि महाराज को भी भगवान ने बेच दिया था, उनके वॉचमैन बन गए थे। तो आपके अंदर भक्ति हो
भगवान की, तो भगवान भी आपके बस में हो जाते हैं। लोग कहते ये करेंगे वो करेंगे। देखिए कलयुग है, कलयुग में बहुत सारे धर्म हो जाएंगे, बहुत सारे पंथ हो जाएंगे, लेकिन 4 संप्रदाय हैं, उस 4 संप्रदाय को कोई नहीं बांट सकता जो है। रामानुजाचार्य संप्रदाय है और ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ब्रह्मा जी से आता है, और श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। देखा जाए तो ऐसे वैष्णव संप्रदाय में 3 संप्रदाय हैं, और वैसे देखा जाए तो 2 संप्रदाय, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। क्योंकि शिव ही तो जो है भगवान के रूप में है, और भगवान ही शिव के रूप में है, लेकिन भगवान अलग अलग रूपों में जो है अपनी लीलाएं करते हैं। वैश्वा नाम यथा शंभु। शंकराचार्य जी ने एक बार, एक व्यक्ति संस्कृत पढ़ रहा था, वेदों का शास्त्रों का उच्चारण कर रहा था, रट रहा था, उधर से शंकराचार्य जी जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते। ये व्याकरण तेरे समय काम नहीं आएगा, ये विद्वता काम नहीं आएगी, भगवान का नाम रट ले हुआ तेरे काम आएगा। तो सच्चाई को जानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि जिसने जिधर मुड़ दिया उधर आप मुड़ गए। आपको गुरुजी देखने में अच्छे लगे, हट्टे कट्टे लगे, सुंदर लग रहे हैं, रंग रूप अच्छा लग रहा है, हाँ यही मेरे गुरुजी हो गए। गुरु जी का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है जो इस भव सागर से आपको पार लगा दे, वही आपका गुरु है। अब ये नहीं कि गुरु जी जो है ठीक है, जो भी है गुरु तत्व है, आप गुरु धारण करना चाहिए, लेकिन बिना गुरु के कहा जाता है कि जो भी भजन साधन आप करते हैं वह निष्फल हो जाता है। जब तक घर में बच्चा पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, तब तक उसकी जो पढ़ाई है वह बेकार ही है, वह सीख रहा है। लेकिन जब उसका नाम लिखा जाता है, जब वह पढ़ के डिग्री लेके निकलता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, तब वह प्रमाणित होता है कि हाँ इसने डिग्री पास किया, अभी काबिलियत है इसके अंदर, अब इसे किसी कंपनी में जो है काम मिल सकता है। तो प्रमाणिक गुरु करना जरूरी है। अब ऐसे तो बहुत लोग हैं संसार में जिसको पास थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिए हैं और प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार से यदि हमारे अंदर कुछ सुधार आ रहा है तो ठीक है, वो हमारे शिक्षा गुरु हो सके। देखिए मित्र, सखा, सखी अनेक होते हैं, लेकिन पति और पत्नी एक ही होते हैं। सिंदूर दान एक ही करता है, 1000 लोग नहीं करते हैं। गुरु कई हो सकते हैं, दत्तात्रेय जी ने भी गुरु बनाया है। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही हो सकता है। और जिस दिन दीक्षा आपको मिल गया, उस दिन से सारे कार्य जो भी आप करोगे वह भगवान को प्राप्त होता है। तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। अर्जुन ने भगवान को अपने आप को समर्पित किया। कार्पण्य दोषो फत स्वभाव पृछाम ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यम साधि माम ताम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मैं कृपण हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, अब मैं आपके सरेंडर हो गया हूँ। अब मुझे आप बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। भगवान ने कहा पहले तो तुम जो है बहुत पंडित पूर्ण वचन कह रहे थे, अब क्या हुआ? फिर भगवान उनको ज्ञान देना शुरू किया। फिर भगवान कहते हैं कि जिसने सत्य का दर्शन किया है, ऐसे गुरु के पास जाओ, पहले सेवा करो, सेवा करो विनीत भाव से, फिर वह आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है।
हमारे यूपी में कहीं कहीं गुरु शब्द बहुत अच्छा हो गया। का हो गुरु ठीक है कि नहीं? का हो गुरु ठीक बा? गुरु शब्द को बहुत इजी नहीं लेना चाहिए, ये अपराध होता है। किसी को भी बोल दिए जो है ठीक है भाई, वो गुरु होगा ही। दारू पिलाने वाला भी गुरु है क्योंकि उसने दारू पिलाना सिखा दिया। बीड़ी पिलाने वाला भी गुरु है, उसने बीड़ी पिलाना सिखा दिया। पान खाने वाला खिलाने वाला भी गुरु है क्योंकि उसने पान खाना सिखा दिया। मतलब हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कोई न कोई गुरु तो है ही है। इसलिए सबसे पहले जीवन में आपको गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। भगवान जो है बहुत कृपालु, बहुत दयालु है जो है। इसलिए आप लोग जो है अपने जीवन में सोचिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ हर कोई नहीं रहता है। सुदामा जी से भगवान ने जो है 2 मुट्ठी चूड़ा खाया, और जब सुदामा जी चलने लगे तो सुदामा जी को भगवान ने कुछ दिया नहीं। लेकिन उधर सुदामा जी को जब भेजा तो सुदामा विश्वकर्मा जी को जब भेजा वहाँ पे सुदामा के झोपड़ी के पास, तो विश्वकर्मा जी जब गए तो वहां पर सुशीला ने देखा और पूछा कि आप कौन हैं? तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है आपकी झोपड़ी को महल में बनाने के लिए। सुशीला ने कहा देखिए, हमारी झोपड़ी को महल बनाने से पहले आपको जितने हमारे झोपड़ी के पास झोपड़े हैं उन सबको आपको जो है महल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबका रेडी हूँ। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ से मैं भिक्षा नहीं लिया हूँ। आजकल तो लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, हमारा झोपड़ी बन जाए, दूसरे का बने या न बने। विश्वकर्मा जी ने भगवान से मन ही मन बात की। भगवान ने कहा वह जैसी कह रही है वैसे कर दीजिए। इधर जो है सुशीला की कृपा से, सुदामा की भक्ति से देखिए पड़ोसियों का भी घर महल में हो गया। व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र उसका पहले पड़ोसी होता है, लेकिन आजकल जो पड़ोसी से ही व्यक्ति दुखी है। सब लोग यहाँ भजन गाइएगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। 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 दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। जन्मों के सारे पाप मिट जाए
तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम, जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी 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 राधे प्यारी प्यारी श्याम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज भाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से विश्वकर्मा जी ने जो है सुदामा जी के महल के साथ जितने भी उनके पास पड़ोस के लोग थे सबका महल बना दिया उन्होंने। जब सुदामा जी चलने लगे तो भगवान ने उनको कुछ दिया नहीं। सुदामा जी मन ही मन कोसते रहे कि आया था कुछ मांगने के लिए, सोचा मांगू लेकिन क्या मांगू, शर्म आती है। लेकिन जब वो अपने महल के पास पहुंचे तो वहां पे उनका जो झोपड़ा था दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि लगता है कोई बिल्डर जो है मेरे झोपड़े के ऊपर कब्जा करके जो है बिल्डिंग बना दिया यहाँ पर। लेकिन जब अंदर से सुशीला उनकी पत्नी बाहर आए, गुरुजी गुरुजी, भाई गुरु ही होता है, एक पति भी गुरु ही होता है क्योंकि उससे भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। स्वामी जी करते हुए सुशीला जब बाहर आई तो सुदामा जी जो है बहुत दूर हो गए, 2 कदम पीछे हट गए। बोले रे आप यहाँ क्या कर रही है, कौन है आप? अपनी पत्नी को ही पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन आता है तो उसका हाव भाव रंग रूप सब बदल जाता है। जहां उसको छोटा सा क्रीम या पाउडर नसीब नहीं होता था, वहाँ जो है 10-20 हजार रुपए का मेकअप नसीब होने लगता है। ब्यूटी पार्लर। सुदामा जी ने कहा आप देवी कौन है, मेरे पैर क्यों छू रही हैं? सुशीला ने कहा रे मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले यहाँ सब क्या है? पहले तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, पड़ोसी लोग आके बता रहे यहाँ आपकी पत्नी है, या आपके भक्ति का जो है असर है, प्रभाव है। आप द्वारिकापुरी गए, हम सबका नसीब बदल गया जो है, इसलिए आपको हम लोगों का सादर प्रणाम और हम सब आपके सदैव ऋणी रहेंगे। सुदामा जी ने कहा इतना भी हमको मत चढ़ाओ कि मेरा पतन हो जाए, क्योंकि व्यक्ति के पास जब धन आता है तो उसका पतन होता ही है। कहा जाता है कि कोई खाए बौराए, कोई बिन खाए बौराए। धन को जो है हर कोई संचय नहीं कर सकता है, या तो बहुत कंजूस व्यक्ति होगा वो बचा लेगा धन,
भोगी व्यक्ति तो धन नहीं पचा सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है कंजूसों के पास ही रहती है। भगवान की कृपा से जो है सुदामा जी अपने घर में प्रवेश किए, लेकिन भगवान को धन्यवाद दिए, प्रभु आपकी क्या कृपा है, वहां तो आपने कुछ दिया नहीं और यहाँ इतना कुछ दे दिया। मन ही मन सोचने लगे, हो सकता है बीच में टापू पड़ता, सोना चांदी कुछ अगर दे देते तो डाकू लोग छीन लेते, लेकिन भगवान ने अच्छा किया कि ऑनलाइन ही सब काम कर दिया। जो है ये ऑनलाइन का सिस्टम पहले से ही है। सुदामा जी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की भक्ति नहीं छोड़ा। अपने उस राजमहल से उनको कोई आसक्ति नहीं थी, न कोई अहंकार था कि भगवान ने मुझे दे दिया तो मैं अहंकारी हो जाऊं। नहीं, सदैव भगवान का सिमरन करते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु आपकी माया जो है मुझे न छू सके। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, आपको मेरी माया नहीं पकड़ेगी। सही बता रहा हूँ, भगवान के जो भक्त होते हैं उनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, चाहे अगर उनके पास हीरा ही क्यों न पड़ा हो, चाहे कितना ही धन क्यों न पड़ा हो, वह उसके लिए जो है मिट्टी के समान है। आगे चलकर जो है भगवान श्री कृष्ण के वंश को जो है ऋषियों ने श्राप दिया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण इत्यादि मिलकर जो है प्रभास क्षेत्र में गए पूजा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, लेकिन वहां पर जो है सब लोगों ने वारुणी नाम का मदिरा पान किया ब्राह्मणों से पूछ के, और जब नशे में हो गए तो आपस में ही वह मारपीट करने लगे। और यह जो श्राप था भगवान के वंश को दो लोगों ने श्राप दिया था। पहला श्राप जो है गंधारी ने दिया था। सब कुछ समाप्त हो गया तो गंधारी जब भगवान के पास सब लोग मिलने गए तो गंधारी ने कहा यदि आप चाहते तो यह युद्ध नहीं होता और इतनी औरतें विधवा नहीं होती, इसलिए इसका कारण आप हो। इसलिए जिस प्रकार से कौरवों का नाश हुआ है, इतनी औरतें रो रही हैं, उन सब का आह आपको लगेगा, और जैसे कौरवों का विध्वंस हुआ है उसी प्रकार मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आपका भी जो है वंश विध्वंस हो जाए, आपके भी वंश में कोई रह नहीं पाए। दूसरा श्राप वेद व्यास ऋषि इत्यादि जो थे द्वारिका में एक बार अपने आश्रम पर भजन कर रहे थे। उसी समय सांब जाम्बोती का पुत्र कुछ बच्चों के साथ गया, अपने पेट को फुला के मजाक करने लगे ऋषियों के साथ कि ये बताइए ऋषिवर, यह जो कन्या है इसके पेट में जो संतान है वह कन्या होगी या जो है पुत्र की प्राप्ति होगी? उन्होंने कहा न कन्या प्राप्ति होगी न पुत्र प्राप्ति होगा, इसके पेट से एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे यदुवंश का नाश करेगा। इस बात से वह लोग डर गए और अग्रसेन जी के पास गए तो अग्रसेन जी ने उनको राय बताया। जब वह मूसल हुआ, देखिए मूसल हुआ और उस मूसल को चूर चूर करके उन्होंने जंग जो है समुद्र में डलवा दिया, लेकिन उसका जो बुरादा थोड़ा सा बचा हुआ था वह एक मछली निकल गई और एक मछुआरे ने जो है मछली को पकड़ा और उस मछली के अंदर जो बुरादा निकला था उसका उसने तीर बनाया। तीर के आगे जो नुकीला रहता है वह उसने बनाया। और जब प्रभास क्षेत्र में यह लोग गए और जब नशे में हो गए तो एक दूसरे को कोई पहचान नहीं पा रहा था, एक दूसरे पे प्रहार करने लगे, भगवान के ऊपर भी प्रहार करने लगे। भगवान ने अपनी लीला से जो है सारे यदुवंश का विनाश कर दिया। उसमें कुछ ही लोग जो है बचे हुए थे। बताया जाता है माता देवकी, माता यशोदा और वसुदेव जी
और नंद बाबा इत्यादि यही लोग बचे हुए थे। फिर भगवान जो है बलराम समुद्र के रास्ते से अपने धाम को गए और इधर भगवान पेड़ बट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और दारुक को कहा कि हे दारुक, द्वारकापुरी समूह नष्ट हो जाएगी, डूब जाएगी, इसलिए जाओ वहां पर कह दो कि वहां से लोग जो है मथुरापुरी चले जाए फिर से वापस। दारुक उनके सारथी थे और इधर जो है उद्धव महाराज ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया और कहा प्रभु अब कलयुग आने वाला है, क्या करना है, आप चले जाएंगे तो आपका दर्शन कैसे होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कलेर दोष निधे राजन हस्ती एको महांगुण, कलेर दोष निधे राजन हस्ती एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगह परम भजेत। कलयुग दोषों का सागर है लेकिन एक महान गुण है, क्या, भगवान के नाम का कीर्तन करना। लेकिन भगवान का नाम हम लोग नहीं ले पाते, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। कि भगवान का नाम लेना है सोते उठते बैठते किसी भी अवस्था में, पवित्र किसी भी अवस्था में। अगर तबीयत खराब है तो शरीर पोंछ लीजिए, ब्रश कर लीजिए, मुंह धो लीजिए और जो है भगवान का नाम लीजिए। शास्त्रों में बहुत सारे नियम है लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम लेने में कोई नियम आपको भगवान ने नहीं, बहुत सरल बना दिया है। लेकिन ये नाम लेना ही है जो है बहुत कठिन है, लोग नाम नहीं ले पाते हैं। भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। दारू को कहा कि अब मैं अपने धाम जाने वाला हूँ। उसी समय एक बहेलिये ने जो है वाण चलाया, भगवान के पैरों में जाकर लगा और भगवान से वहाँ लीला कर रहे हैं। बहेलिया जब आकर देखा तो वहाँ पर जो है भगवान बैठे हुए हैं। भगवान तो कठोर से भी कठोर हैं और भगवान जो है मुलायम से भी मुलायम है। उनको वो कोई भी रूप धारण कर सकते, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको समझ पाना आसान नहीं है। उनको इस बुद्धि से नहीं समझ सकते, गुरु की जरूरत होती है। बिन सत्संग विवेक न होई। वह बहेलिया रोने लगा, प्रभु हमसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा कुछ अपराध नहीं हुआ, टेंशन मत लो आप, जो हुआ अच्छा हुआ मेरी कृपा से। भगवान ने उसको भी जो है स्वर्ग में भेज दिया। फिर भगवान जो है अपने धाम को प्रस्थान किए और उद्धव महाराज जी जो है बद्रिका आश्रम आए। वहाँ पे मैत्रेय ऋषि को जो है सारा वृत्तांत बता दिया और द्वारकापुरी से फिर जो है अर्जुन अपने हस्तिनापुर में जब आए तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ, सब कुशल तो है। अर्जुन का गला रुध गया, आंखों से आंसू आने लगे। बोले जो भगवान श्री कृष्ण थे वो नहीं है, वही तो हमारे बल थे। उन्हीं के द्वारा जो मेरे गांडीव धनुष में शक्ति थी, जो बाण था जो मैं चला पाता था, वह सब निष्फल हो गए। भीलों ने जो है गोपियों को लूट लिया, जो है मैं किसी की रक्षा नहीं कर पाया। एक होता है आध्यात्मिक बल, एक होता है शारीरिक बल, एक होता है धन का बल, एक होता है मानसिक बल। मनोबल कभी भी व्यक्ति को खोना नहीं चाहिए, मनोबल हमेशा बना के रखना चाहिए। जब यहाँ सब देखा युधिष्ठिर महाराज ने कि अब शकुन हो रहे हैं, बिन
बरसात के बादल गरज रहे, बारिश हो रही है, गधे चिल्ला रहे हैं, शेर चिल्ला रहे हैं, यह सब अशुभ हो रहा है। तो उन्होंने महाराज परीक्षित को जो है राज्य सिंहासन में अभिषेक करके, राज्याभिषेक करके उनको जो है एक गंदा सा फटा हुआ कपड़ा बाल बिखेर कर जो है गृह त्याग कर, राज त्याग कर जो हरिद्वार की तरफ चल दिए। जब बड़े भाइयों ने को यह देखा तो भीम अर्जुन इत्यादि जो भी थे वह भी पीछे पीछे चल दिए, द्रौपदी जी भी पीछे पीछे चल दिए। इस प्रकार से जो है वह भगवत धाम की तरफ प्रस्थान किए जो है। और कथा का समय जो है समाप्ति आ रहा है। परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाया सुखदेव जी ने तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आप इसे गंभीरता पूर्वक जब धारण करेंगे तो जो और भी जो लोग हैं वहाँ भी इसे धारण करेंगे। कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का जो है संकीर्तन ही सब कुछ है, उसी से जीवों का उद्धार है और कोई साधन नहीं है। सुखदेव जी ने कलयुग के लक्षण बताए कि कलयुग में क्या क्या होगा। कलयुग में लावण्यम केश धारणम, बाल ही श्रृंगार होगा और इस बाल के लिए जो है बड़े बड़े कांड हो जाएंगे, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े रिश्ते टूट जाएंगे, पति पत्नी में हमेशा कलह मचा रहेगा। जो अपने परिवार को पालन पोषण कर लेगा वह जो है अच्छा समझा जाएगा। कलयुग में आने वाला ऐसा समय भी आने वाला है कि लोग दान धर्म करना भूल जाएंगे, दान धर्म नहीं करेंगे। लोग सूखे पत्ते खाएंगे, अपना परिवार का जो है भरण पोषण नहीं करेंगे, गुफाओं में जाकर वहां रहने लगेंगे। अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, बारिश अगर होगी तो ऐसी बारिश होगी कि फसल सब खराब हो जाएंगी। टैक्स पे टैक्स लगेगा, इनकम कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी टैक्स पे टैक्स आपको लगेगा। पति पत्नी में हमेशा तू मैं होता रहेगा। शादी विवाह सिर्फ मौखिक होगा, रंग रूप को देखकर विवाह होगा। कुछ समय शादी विवाह रहेंगे, उसके बाद टूट जाएगा। एक दूसरे के रंग रूप को देख के होगा। जो भी विवाह होगा सिर्फ वासनामयी विवाह होगा। लोग काम के बस में होके शादी विवाह करेंगे, रिश्ते जो होंगे वहां बिजनेस हो जाएगा। कोई पति पत्नी का धर्म नहीं निभाएगा। लोगों की आयु छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी आयु हो जाएगी, 30 वर्ष के रहेंगे। 30 वर्ष में क्या शादी करेंगे, क्या विवाह करेंगे, क्या बच्चे पैदा करेंगे, क्या धर्म कर्म करेंगे। लावण्यम केश धारणम, दाक्षम कुटुंब भरणम, और जिसके बाल पक गए वहां डाई लगा के हमेशा जवान रहना चाहेगा। बहुत सारी बातें बताएं हैं जो कि व्यासपीठ से नहीं बताना चाहिए। इसमें उन्होंने ऐसी भी बातें बताई हैं कि जो समाज में है, जो समाज में हो रहा है। यहाँ तक भागवत में बताया गया है कि पति पत्नी में जब नहीं जमेगा, तलाक हो जाएगा, छुट्टा छुट्टी हो जाएगा, तो औरतें जो है अपने आप को बेचकर अपना घर चलाएंगे। ये ज्ञान की बात है, इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए भगवत भक्ति करें, भजन करें, जैसे कि आगे हमारे जीवन में ऐसे कर्म न हो। इससे क्या है, हमें नरक में जाना पड़ेगा। ये सभी लोग देखते हैं लेकिन इसका ज्ञान हम लोग को नहीं है। और जब जन्मेजय ने देखा कि मेरे पिताजी को तक्षक नाग ने डस लिया है, मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया है, तो उन्होंने जो है सर्पों को मारने वाला यज्ञ किया, जिसमें जो निर्दोष सर्प थे वहां भी बेचारे मारे जा रहे थे। अंगीरा ऋषि ने देखा तो
उन्होंने सर्प यज्ञ को रोकने का उनको सुझाव दिया। यहाँ तक कि वेदों में इतना गहरा मंत्र था ब्राह्मणों के अंदर कि तक्षक नाग जो है इंद्र के पास गया और इंद्र का जो सिंहासन था वहां पे बैठा हुआ था। उन्होंने तक्षक नाग के साथ जो है इंद्र को भी जो है वहां से घसीट लाए, लेकिन अंगिरा ऋषि ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, इसके द्वारा निर्दोष सर्प भी मारे जा रहे हैं। अंगिरा ऋषि ने जो है सर्प यज्ञ बंद कराया, उनका यज्ञ जो है सफल हुआ। पिताजी का जो भी है क्रिया उन्होंने किया। फिर आगे चलकर उसी वंश में जो है परीक्षित महाराज जी ने जो है जो भगवान के पौत्र थे उनके पास गए, मुलाकात हुई, सब कुछ नष्ट हो चुका था, सब कुछ जो है नष्ट हो गया था। फिर से द्वारिकापुरी तो नष्ट ही हो गया था, वहां पे सब समुद्र में डूब गया था। सांडल ऋषि के कहने पर जो है परीक्षित महाराज जो है मथुरा में आए और आपस में बात विमर्श करने के बाद जितने भी हस्तिनापुर में जो लोग थे उनको जो है बुलाया गया और फिर से ब्रज को बसाया गया। ब्रज में जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो ब्रजवासी थे वह सब देवता लोग थे, जब देवता चले गए अपने अपने धाम तो सब नगर खाली रह गया, तो वहाँ पर लाकर लोगों को बसाया गया। इसलिए वृंदावन में भी अग्रवाल लोग भी मिलेंगे, अरोड़ा भी मिले, हर प्रकार के लोग मिलेंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप लोग अपनी जैसे बैठे हुए अपनी सुविधाओं को बना के रखें। आरती भी होगा, अभी जो भी भक्त लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं उनका भी सम्मान होगा, उससे पहले 2-4 भजन होगा और कुछ अतिथि हैं जो आने वाले हैं, यदि आएंगे तो ठीक है और नहीं आ पाएंगे तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आइए भजन की ओर चलते हैं। और व्यास जी की भी आज विदाई है, आज के बाद फिर यहाँ पे आपको हम दिखेंगे नहीं। चौबे जी कहाँ पर हैं, जल्दी से इधर आए। और अजय जी, अजय जो भक्त हैं अजय सिकरवार जी और चौबे जी। क्या व्यवस्था है दीपक का? अभी दीपक आ रहा है। चौबे जी जो है आप सबको दीपक भी देंगे, अपनी तरफ से आप सब लोग जो है दीपदान करेंगे। अच्छा ठीक है। चलिए अभी आप लोग मथुरा वृंदावन चले, आप लोग को काशी ले चलते हैं।
कोई बात झूम रहे हैं पावन गूंजक सुन के पृथ्वी वासी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी झूम रहे हैं पावन गूंजक सुन के पृथ्वी वासी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी महादेव का डमरू बाजे महादेव का डमरू बाजे नाचे मगन सन्यासी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ बम 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 बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी यहाँ किसी के मरने का ना शोक मनाया